आज का हमारा जो टॉपिक है, तो जिस टॉपिक ये आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है, एडोब प्रीमियर। आज का हमारा जो मॉड्यूल है, आज का जो टॉपिक है, या तो कहीं मॉड्यूल, टॉपिक, चैप्टर, लगभग इनका मतलब एक ही है। और हमारा जो मॉड्यूल है आज का उसका नाम क्या है, एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर। इसके साथ ही साथ क्या, ये जो हमारा जो ITI का जो ट्रेड होता है, ITI का ट्रेड हमारा कौन सा है, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। हमारा मतलब ये क्या, मतलब हमारा जो ITI का जो ट्रेड है उसका नाम क्या है, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। ये हमारा ये जो क्या है, हमारा ये ट्रेड का नाम है। ये कौन सा ट्रेड का नाम है, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। इसके साथ ही साथ आपको और एक बात ध्यान, एक और बात ध्यान में क्या रखना है, आपको और एक बात ध्यान में ये रखना है कि ये ट्रेड थ्योरी का है। ये किसका है, ट्रेड थ्योरी का। मतलब ट्रेड थ्योरी का, ये ट्रेड थ्योरी बोलने का मतलब मेन सब्जेक्ट होता है। इसके साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, और भी सब्जेक्ट कौन से, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपका एकदम आएगा ही आएगा। और सब कैलकुलेशन साइंस, ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ और एक होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो भी आता है। तो सारी चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, वो भी किसके द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अब छोटा सा हम आपको बात बता देते हैं। क्या बात बता देते हैं कि आपको सबसे जो पहला जो लैंग्वेज प्रेफरेंस होना चाहिए, मतलब जो सबसे पहला जो लैंग्वेज होना चाहिए, आप मतलब क्या होना चाहिए सीखने का, वो आपको इंग्लिश में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और हर जगह पर काम आएगा आपका। चाहे दूसरा देश हो, चाहे दूसरा चाहे दूसरा स्टेट हो, कहीं पर भी आप चल जाते हैं तो उस कंडीशन में वो आपका काम आता है। लेकिन हिंदी हर जगह काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हिंदी केवल कुछ ही जगह पर ये बोली जाती है और इसी वजह से ये आपको हर जगह पर मिलेगा नहीं। और मिलेगा भी तो उसका एक बिगड़ा हुआ रूप मिलेगा आपको, मतलब एकदम प्यूरीफाई वाला रूप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसलेटेड वाला आपको मिलेगा। इस वजह से वो आपको तकलीफ़ देगा। इसी वजह से आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर एकदम सही से उस पर हमको काम करके जाना है, ताकि क्या होगा, मतलब उस पर काम हमको करने का मतलब हमारा क्या है, आपको फोकस का, आपको जो लैंग्वेज जिसमें आपको तैयार प्रिपरेशन करना है वो आपको इंग्लिश ही आपको बेस्ट रहता है। क्यों, हर जगह ये आपको काम आता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जहाँ पर आपने हिंदी में पढ़ के गया और वहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में आ गए, तो इस कंडीशन में सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इस वजह से हम बोलते हैं हमेशा कि आपको जो ट्राई करने, जो सबसे पहले जो लैंग्वेज प्रेफरेंस होना चाहिए आपका, किसका होना चाहिए, इंग्लिश का होना चाहिए। किसका, इंग्लिश का होना चाहिए। इसी वजह से हम आपको ये चीज़ बताते इसलिए रहते हैं क्योंकि ये आपके काम का आएगा। नहीं तो कुछ चीज़ें होती है बहुत कम ही काम आती है, एकदम लिमिटेशन में उनका यूज़ होता है। इस वजह से आप लिमिटेशन में ना रहे, बल्कि लिमिटेशन में के अलावा आप उस लिमिटेशन को पार करके एक अच्छी जगह पर आपको वो काम में आए। इस वजह से हम इस प्रकार से आपको बताते रहते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और बताते हैं, इस प्रकार से जो हम छोटे छोटे टाइम के अंदर में सारी बातों को हम रखने का कोशिश करते हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण एक सिंपल सा कारण है। क्या कारण है कि बहुत कम समय में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए और आप जो परीक्षा में जो हड़बड़ी में रहते हैं, सारी हड़बड़ी आपकी कम ही समय में कंप्लीट हो जाए और सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। इस वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे टाइम के अंदर में सारी बातों को रखने का कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ और क्या होता है, और एक बात होता है हमारे पास कि बच्चे दो प्रकार के होते हैं। या तो पहले बच्चे जो उस प्रकार के बच्चे जो रेगुलर जाते हैं और पूरा पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या होता है, वो एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन क्या होता है, MCQs क्या होते हैं, कोई भी चीज़ का निचोड़ होता है, कोई भी चीज़ का सार होता है। तो वही सार को आप ये MCQs में आपको मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, ये MCQs आप नहीं पढ़ते हैं तो अब परीक्षा में कोई भी चीज़ का सार निकालते क्वेश्चन का सार निकालते आपको टाइम बहुत सारा इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। अब वेस्ट हो जाने की वजह से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का जो टाइम होगा, आपने जो वेस्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको आप देख भी नहीं सकते क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि वो हल्का होगा तो उस कंडीशन में भी वो आपके मार्क्स गए, और भारी था तो भी उसके आपके मार्क्स गए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, कर लेना है आपको MCQs को पूरी तरह से देख लेना है। क्यों, क्योंकि यही MCQs आपके CBT एग्जाम्स में आने वाले हैं। जब आने वाले हैं तो एकदम कॉपी पेस्ट, तो क्यों ना हम इनको एकदम प्रैक्टिस कर लें। इसी वजह से ये हम हमेशा से बोला करते हैं। इसके साथ ये रामबाण है, किसके लिए पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए। वो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो और भी रामबाण है। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग अभी ब्लैंक है इस मामले में, और जब वो देखते हैं चीज़ों को तो एक ही बार में उनकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है।
70-80% एक ही बार में आ जाता है, और बाकी जो चीज़ें होती है क्या, 1-2 बार के और कुछ बार के रिवीजन के बाद वो आसानी से और हमारे दिमाग में आ जाता है। और इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से कम समय अंतराल के हम चीज़ों को सारी चीज़ों को हम अपने इसमें अंदर में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें कम समय में कंप्लीट हो जाए। और एक बात, जो आंसर्स होते हैं हमारे येलो लाइन में हमने उनको कवर किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? इसलिए ताकि जब बताते समय हमको भी समय मिले, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, आपको भी उसको देख करके समझने में आसानी हो कि हाँ यही है एकदम करेक्ट वाला आंसर। इस वजह से हम इस प्रकार से मार्क्स किए हुए रहते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, फ्यूचर में किसी भी प्रकार का भी आपके ट्रेड से रिलेटेड या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड या तो कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड तो कोई भी वीडियोज़ है तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा पास पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर कैप्चरिंग इन प्रीमियर प्रो? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी F5। Question number 2, how many frames do you need to play a smooth video in NTSC in Adobe Premiere? Correct option number C 30। Question number 3, which tool should you use split a clip and create a cut point? Correct option number B razor tool। Question number 4, what is the name of the first frame included in the sequence when editing video? Correct option number C in point। Question number 5, what is the best format to use when exporting sequence of Exchange with Final Cut Pro? Correct option number A XML। Question number 6, which crossfade transition creates a smooth and gradual transition between audio clips? Correct option number D constant power। Question number 7, which option should use in the crawl comma dialog box if you want to the text to move vertically? Correct option number B roll। Question number 8, what is the file extension name for raw Premiere projects? Correct option number C .proj। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, व्हाट डू कॉल द येलो लाइन फ्रॉम टाइमलाइन दैट कैन बी यूज्ड टू एड ट्रांजिशन इफेक्ट? करेक्ट ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है ओपेसिटी लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू कॉल दिस पार्ट ऑफ टाइमलाइन दैट एक्सपेंड्स योर व्यू ऑफ द ट्रैक्स? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी व्यू स्लाइडर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रेंडर अ वीडियो इन प्रीमियर? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है एंटर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रोसेस अकर इन LCD डिजिटल डिस्प्ले? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टाइपिकल वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ liquid layer of LCDs? Correct option number B 0.025 mm। Question number 14, what is the maximum size of a still image that Premiere Pro supports? Correct option number C 4000 into 4000 pixels। Question number 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, which licenses is Adobe Premiere Pro distributed under? Correct option number डी इसका करेक्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following consumes less power? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है LCD। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कौन? LCD। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which one is the timeline based रियल टाइम कंप्यूटिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल स्केल ऑफ द सिलेक्टेड फॉन्ट? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन मेथड सिंक्रोनाइज क्लिप्स टू द स्पेसिफाइड टाइम कोड? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इन पॉइंट्स। Question number 20, which of the following Premiere setting files can't be transferred across platforms? Correct option number D transition sets .pfx।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल इन द टाइटल विंडो टूल बॉक्स? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ओवल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू मीन बाय रेज ऑफ एडजेसेंट फ्रेम्स इन सेकंड एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करेक्शन नीडेड फॉर ईच फ्रेम रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग फ्रेम्स इज कॉल्ड? इज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, टेम्परल स्मूथिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इफेक्ट रिमूव्स कलर फ्रॉम अ वीडियो क्लिप्स एंड क्रिएट अ ग्रे स्केल इमेज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एक्सट्रैक्ट इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रैक्ट इफेक्ट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रैक्ट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच फीचर allows one to move, rotate, distort and magnify a variety of still images and video files? Correct option option number B इसका correct है, rotate। Question number 25, which of the following another kind of split edit? Correct option option number D, split clip। Question number 26, which tool is used to create a curved path segment by dragging direction lines? Correct option option number A इसका correct है, pen tool। Question number 27, which key we press to add a vertex cursor over a mask edge? Correct option option number A इसका correct है, control। Question number 28, which menu contains copy and paste option? Correct option option number B, edit। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था, हमारे सारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट मॉड्यूल के या तो कहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के या इम्प्लॉयड स्किल से या तो कहीं कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जब अपलोड हो तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।